Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 4th March. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो सिंपली सर्च करके हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ। आज से आपको सारे PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएंगे, तो सिंपली सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें सो डैट डेली मॉर्निंग में 5 बजे आप तक करंट अफेयर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर्स आप बताने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजॉन? Who has been elected as the president of Boxing Federation of India? Which country has topped the medal tally of first Asian online shooting championship? Who is the author of the book Yes Man: The Untold Story of Rana Kapoor? Which district has topped the ranking of aspirational district released by Niti Aayog in December 2020? Who has become India's youngest female pilot at the age of 25? Which has become the first state in the country to implement an e-cabinet? Who is the author of the book Beautiful Things? India's first thunderstorm research test bed will be established in which Indian state? Srivilliputtur Megamalai is going to the 5th tiger reserve of which Indian state? Overall 51st टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है हमारे स्टेट इंडिया का, तो आपको पता नहीं कौन से स्टेट में बन रहा है। कौन सा वर्ड चुना गया एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो ये आपने बताना है। आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? एंड थीम रखा गया फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3rd मार्च, कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया। एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स की अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1961 में हुई थी एंड इसके जो प्रेसिडेंट एंड CEO है वही कार्टर रोबर्ट्स। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो किसे बनाया गया न्यू MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? मदम वेंकटेश्वर राव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट 1911 में एंड इसकी जो टैग लाइन है वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ओके, बाकी इसमें ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में इसमें देखें दिनेश कुमार खेरे SBI के चेयरमैन है। PC मोदी ने अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, ये चेयरमैन है CBDT के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। संदीप बख्शी MD एंड CEO है ICICI बैंक के। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? तो किसे बनाया गया? इज ऑलरेडी सर्विंग एज इंडियाज कमिश्नर टू मैक्सिको। सो हम बात करें मनप्रीत वोरा की। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड यू नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता होना चाहिए स्कॉट मॉरिसन एंड करेंसी इज कैपिटल इज कैनबरा। ओके, एंड प्रदीप कुमार जोशी ये आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, UPSC के चेयरमैन है। ओके, गायत्री आई कुमार इंडियाज हाई कमिश्नर टू UK हैं। मोनिका मोहित इंडियाज एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड में। एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम कहीं जगह हम हाई कमिश्नर यूज़ करते हैं, कहीं जगह हम एम्बेसडर यूज़ करते हैं। यू नो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज रहती हैं हम उनके लिए हाई कमिश्नर वर्ड यूज़ करते हैं, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हम यूज़ करते हैं एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर यूजिंग ओशन प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल? सो दिस हैज been developed by the computer company that is HP, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएंगे। एंड व्हाट डज HP स्टैंड्स फॉर? हेवलेट पैकयार्ड। ये दोनों उसके फाउंडर्स थे, ये 2 पर्सन हैं एंड 2 पर्सनस के नाम से ही इस कंपनी का नाम रखा गया। सो इसीलिए हम इसको HP बोलते हैं। ओके, सो HP इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as a new chief of Western Naval Command? तो किसे बनाया गया न्यू चीफ, ये आपने बताना है। सो न्यू चीफ बने हैं जी R हरी कुमार। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में। ओके, सोमा मॉडल आप खुद भी कोशिश कीजिए, जब कुछ ऑप्शंस आपको कुछ भी अगर कहीं दिखें तो कुछ ना कुछ रिलेशन उनका होता ही है करंट अफेयर से। सोमा मॉडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन बनी, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। अजीत कुमार ये CBIC के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन है। करमबीर सिंह तो आप जानते हो हमारे नेवी के चीफ। एंड गाइस जो भी क्वेश्चन हमारे आ गए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी आज भी हमारे अराउंड 25+ क्वेश्चन है
तो प्रीवियसली क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हम इंक्लूड करें सो डैट कि जो भी हमारा रह गया वो कवर हो जाए। हु हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल एट उगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट एट कंपाला। तो किसने जीत लिया मैन सिंगल का, आपसे पूछ रहा है, तो मैन सिंगल का खिताब जीता है वरुण कपूर ने। ओके, एंड इन केस ऑफ वुमेन सिंगल भी हमारे इंडिया की वुमेन नहीं जीता, इनका नाम है मालविका मंसूर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वरुण कपूर, एंड इन केस ऑफ फीमेल मालविका मंसूर इज द करेक्ट आंसर। एंड अबाउट द कंट्री बेसिक डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। Who has taken over as a principal director of प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बने हैं जयदीप भटनागर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार इसका थीम रखा गया था, एंड ये ऋषिकेश में इसका उद्घाटन हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड में ही पड़ता है। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड घरों की पहचान चालिक नाम, दैट मीन डॉटर्स नेम इज ए होम आइडेंटिटी प्रोग्राम टू लाइक एम्पावर वुमेन। तो कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया ये इनिशिएटिव? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये नैनीताल में किया गया। सो जब नैनीताल आ गया तो डेट मीन इट इज इन उत्तराखंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द सीएम, गारसेन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, एंड जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ऑन विच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च का। थीम रखा गया था इस बारी का एंड इनइक्वालिटीज। यूसुफ पठान अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड थे क्रिकेट के। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, एंड ही इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट वन इज हु हैज वॉन सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ड्यूरिंग एनुअल सेरावीक कॉन्फ्रेंस। यानी कि एनर्जी के प्रति इन्होंने, एनर्जी कंजप्शन के प्रति जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ने जो भी इनिशिएटिव्स लगाए एज वन ऑफ द लीडर चुने जाते हैं। सो किसे सम्मानित किया गया इन दिस कैटेगरी? तो ये चुने गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। सो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड एन 8-member एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू एग्जामिन इश्यूज एंड टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सो यू हैव टू आंसर हु विल हेड दिस कमेटी। सो इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? सो ये कमेटी को हेड कर रहे हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया, लाइक इन्होंने 4 वुमेन्स को सम्मानित किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। एंड ये 4 वुमेन्स कौन सी हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जो 4 वुमेन्स सम्मानित हुई हैं, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतारा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी एंड डॉक्टर रितु गुप्ता को सम्मानित किया गया सर्व द्वारा। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ इंक्लूडेड कैराकल इनटू द लिस्ट ऑफ विच स्पीशीज। कैराकल आपको बेसिकली राजस्थान में मिलता है, एंड बाहर फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। इंडिया के राजस्थान में आपको ये मिल जाएगा। कैराकल लाइक ए वाइल्ड कैट की तरह आपको ये मिलता है, जंगली बिल्ली। तो ये किससे लाइक किस कैटेगरी में इसे लाइक इंक्लूड किया वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर आप बचाएंगे नहीं इसको तो ये खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा कैराकल। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ई परिवहन व्यवस्था to provide online services to the peoples of the state regarding driving license, registration, RC permits, etc. तो ये सुविधा किस सरकार द्वारा स्टार्ट की जा रही है? ई परिवहन व्यवस्था। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। Name the Indian economist who has been appointed as the Assistant Secretary General and Head of New York at United Nations Environment Program। हेडक्वार्टर्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के नारोबी कीनिया में मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर जनरल हैं। सो किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को चुना गया असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल? हम बात कर रहे हैं लीगिया नारोहना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक #MeToo? So this book has been authored by Karan Puri. Next one is IRCTC has partnered with which e-ticketing platform to offer bus ticket booking online facility?
So correct answer for this question is Abhivas. Option number A is the correct answer. Recently, Union Cabinet has approved President rule in Puducherry. President rule लग गया राष्ट्रपति शासन अंडर द विच आर्टिकल, आपको बताने की कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 356. ऑन विच डे वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व. तो एनजीओ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. एनजीओ डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 27 फरवरी. 1000 megawatt Near Valley new thermal power project has been inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi in which Indian state. So ये मिलेगा जी आपको हमारी तमिलनाडु में. Who has been elected as the president of Table Tennis Federation of India. Correct answer for this question is Dushyant Chautala is the correct answer for this question. According to Modi, the Indian economy is expected to grow. तो कितने प्रतिशत हमारी GDP ग्रो करेगा according to Modi? So this the correct answer for this question is like this is the good news for India. अगर ऐसा होता है 13.7% पॉजिटिवली ग्रो करेगा हमारा GDP next financial year. Who is the author of the book Because India Comes First? So this book has been authored by Ram Madhav. Option number B is the correct answer. BJP leader Ram Madhav. A spacecraft named after NASA mathematician arrived at International Space Station. तो नासा ने इनको सम्मानित करने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया. तो आपको बताना है कि स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है जो नासा ने रखा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज SS कैथी राइन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. ओके, आपको याद होगा नासा ने अपने हेडक्वार्टर्स का नाम भी मैरी जैक्सन के नाम पे रखा है. मैरी जैक्सन जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा. एंड इस स्पेसक्राफ्ट का जो नाम है जी नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA है. ओके, जिम ब्रैडिनस्टाइन उसके डायरेक्टर जनरल, एक एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हो. SS कैथी राइन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी. ओके, मोदी जी द्वारा, नॉट इट्स मोदी. ओके, हमारे प्रधानमंत्री जी. तो कौन से इंडियन सिटी में इसका उद्घाटन किया है. सो ये किया है जी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के गुलमर्ग में इसका उद्घाटन. दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स. सो गाइस, ये रहे जी हमारे आज के करंट अफेयर्स. नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स आपके सामने. न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजॉन एंडी जैसी, प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह, मैक्सिमम जो मेडल टैली हमारी इंडिया ने ही जीती थी एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप में. यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, पवन सिंह लाल द्वारा इस बुक को लिखा गया है. लाइक शरावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट बनी नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में टॉप किया इसने. यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है आयशा अजीज़, शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. ई कैबिनेट इम्प्लीमेंट करने वाला हिमाचल प्रदेश. ब्यूटीफुल थिंग्स के ऑथर हंटर बिडेन जो सन हैं जॉय बिडेन के, जो प्रेसिडेंट ऑफ USA के. ओके, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये इस्टेब्लिश होगा उड़ीसा में. श्रीवैलीपुथुर मेघामलाई 5th टाइगर रिजर्व बनेगा तमिलनाडु का. एंड ऑक्सफोर्ड ने जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का चुना आत्मनिर्भरता. ओके, एंड इसके बाद जी आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आपने बताना है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. विच स्टेट और UT हैज़ फॉर्मली रोल्ड आउट ई-कुबेर पेमेंट सर्विसेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो विद दिस हमने आज के करंट अफेयर खत्म किए. आई होप आपको अब वीडियोस पसंद आ रहे हैं. एक्चुअली देखो अब गैप आ गया था, सो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे. सो आज से स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर PDF ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, ऐप से नहीं डाउनलोड हो रहा. सो आपके ही कन्विंस के लिए मैंने अब टेलीग्राम पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया. कल का भी मैं शेयर कर चुका हूँ, आज का भी आपको मिल जाएगा. आज आपका इवनिंग तक मैं जल्द से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाए. सो गाइस, थैंक यू. वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि अब आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी एक लाइक डायरेक्टली प्रोमोशन, योर लाइक्स इज़ माई एनर्जी. ओके, तो आपने इतना ही करना है. बाकी मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, बट अब एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, आई एम फाइन. सो अब आपको कंटिन्यूसली वीडियोज़ मिलेंगी जैसे आपको 2 साल से मिलती आ रही थी. सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़.